आज से आप ही इनके माता पिता हैं। लो हाथ में इनका हाथ नाथ, हाथ में आपको सौंपता हूं। परंतु इतनी विनती रहे आपसे, इन्हें बड़े प्यार से पाला है। आप चिंता ना करें राजन, आपका कल्याण हो राजन। बोले लखन लाल की, बोले गुरु महाराज की। पुत्रों सावधान, छुपाओ, राक्षस इसी ओर। चंद्र की सुबाहु के तमारीच का वध होने के बाद अब श्री राम और लक्ष्मण राजा जनक की नगरी जनकपुरी में जाते हैं, जहाँ पर सीता माता का स्वयंवर का आयोजन होता है। अब आसरा छोड़ शान करो। दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता, लिखा ही नहीं विधाता। राजा जनक रघुवंशियों के इस समाज में रघुकुल शिरोमणि श्री राम की उपस्थिति में ऐसे वचन कोई नहीं कहेगा जैसे राजा जनक ने कहे हैं। आप अभी आज्ञा दे तो मैं इस पूरे ब्रह्मांड को अपने हाथों में गेंद के समान उठा सकता हूं और उसे एक कच्चे घड़े के समान तोड़ सकता हूं। तो भला ये शिव धनुष क्या चीज है? शांत हो जाओ लक्ष्मण। कल्याण
सीता आपके चरण वंदन करती है। जुग जुग जियो। धन्यवाद। अयोध्या नरेश, दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण आपको प्रणाम कर रहे हैं। विजयी भव। जनक, कहो क्या कारण है? ये भीड़ भाड़ क्यों है? ये शोर कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? मेघनाथ, ये प्रण हमने लिया था कि जो भी इस महाशिव धनुष का खंडन करेगा उससे हमारी पुत्री सीता का विवाह संपन्न होगा, और आज वो शुभ घड़ी आ गई है। शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा ही होगा, और जिसने ये अपराध किया वो दास आपका ही होगा। राम, सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन हो। जो बैरी सा काम करे वह इस परसे का भोजन है। हे राम बना है अगुआ, तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में देख, तुझे मिसाल याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी में। स्वामी, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वे अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखा तो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई पहले बोल उठे तो क्रोध और बढ़ाया है। इनके पहले बोलने के कारण आपने दोषी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही ये विष घोला है। जो करना हो तो करे आप। शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। दूध मुए बारों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा ये फरसा। दांत खट्टे कर देगा, ऐसा स्वाद छकाएगा ये परसा। बच्चों की बात कहना बड़े बुरा मानते हैं। इनका मुख तो गंगा है गंगा, उचित अनुचित का भेदभाव ना जानते हैं। यदि आप विद्रोह की बात आते तो हम सह लेते। तुम हो या तुम्हारे भ्राता, या हो कोई कुमार, अपराधी के वास्ते कुदार की ये धार। अपने दासों का रक्त पिए ये ताव भला कब फरसेगी। रघुनाथ, हमारी गर्दन तो अब छाया में है फरसेगी। रघुकुल का रक्त चुनौती पर में मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल की समुख उसे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए ना फरसा दिखलाए, इससे ना हम कभी डरते हैं। पर एक शस्त्र है महाशस्त्र, जिसका हम आदर करते हैं। ना वह लोहे का है, ना वह हाथ में रहता है। ये बतला दे क्या शस्त्र है वे। भगवान देखिए नीचे अपने इन चरणों को, वह इनकी ठोकर है। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र, जिसके नीचे अपना सर है। यदि करें उसका प्रयोग तो ये वाक्य लगता है भगवान विष्णु ने इस धरती पर श्री राम के रूप में जन्म लिया है। अगर ऐसा है तो मैं अवश्य उनकी परीक्षा लूंगा।
मन दे तो जाप आप चल गए हो, परशुराम मन विसर गए। श्री राम का पराक्रम स्वीकार करते हैं और तपोवन को लौट जाते हैं। सिया राम स्वयंवर के बाद महाराज दशरथ, उनके चारों पुत्रों और पुत्रवधुओं का अयोध्या वासियों द्वारा गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत होता है। श्री राम को ही अपने उत्तराधिकारी बनाएंगे, पर विधि का विधान तो कुछ और ही था। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, अजस पिटारी ताई करी गई, गिरावती फेरी। जैसे ही ये समाचार मंथरा को पता चलता है, वो के सांझ समय सानंद निपुण गए गए गबन निठुरता पवन किए जन धरि रानी, ऐसे हर्ष के समय में तुमने ये अपनी क्या दुर्दशा बना रखी है। उठो, थोड़ा श्रृंगार करो। क्या चिंता है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है? मांगो रानी, मांगो। महाराज, आप कहते हैं मांगो? मांगो रानी, जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, किंतु बिन मांगे भीख ना मिलती है। रानी, अब ये सारी कविता जाने दो। तुम तो जानती ही हो, हमारा तो भूलने का स्वभाव है। व्यर्थ में हमें दोष न दो, चाहे 2 वर के बदले 4 वर मांग लो। महाराज, व्यर्थ है ये सब नकली जोश। वक्त आने पर हो जाते हैं बड़े बड़े खामोश। ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ जैसी अवियों को मत बहलाओ। सच्चे हो तो रघुवंशी, सौगंध राम की खाओ। राम की सौगंध। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाए, परमात्मा साक्षी है, ये रघुकुल नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। है आन पहली बार उस पावन नाम की, खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम की। हाँ तो महाराज, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है कि मैं जो मांगूंगी वो मुझे अवश्य ही मिलेगा। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वर अपने आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज भरत का राज्य। वर जो कि दूसरा है मेरा, सुन लो, कमती मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो प्रण से विचलित मत होना। युवराज राम जो होते हैं वे राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 1400 वर्षों को उपाधि शंकर भगवान की साक्षी कर कहता हूं, मुझे राम को राज्य देने का कोई लोभ नहीं। मैंने तो राजनीति का पालन करते हुए राम को राज्य सौंपा है। पहला वर्ष जो मांगा तुमने, उसमें नहीं हुआ कुछ भार मुझे, मिल जाए राज्य भरत को ही, ये उत्साह से ही स्वीकार मुझे। मेरा नाम जाए वनवास पर, वो भी 14 वर्षों के लिए। इसमें क्या सोचा तुमने, क्या सोचा? महाराज, वर जो मांग लिए है मैंने, उन्हें बदला नहीं जा सकता। बढ़ गई पत्थर पर जल की, उसे धोकर निकाला नहीं जा सकता। रानी, तुम मुझसे मेरा मस्तक मांग लेती, मैं सरहद से काटकर तेरे हाथ में दे देता। राम के वियोग में मेरे प्राण मत मांग,
पिताश्री प्रणाम। पिताश्री प्रणाम। माते, पिताश्री की ये दुर्दशा किस प्रकार हुई? क्या इन पर कोई संकट आया? क्या इन पर कोई विपदा आई? हे राम, मैं तुम्हें इसका कारण बताती हूँ। महाराज के पास मेरे 2 वर धरोहर थे जो मैंने मांग लिए। पहले में भरत को राज तिलक और दूसरे में तुम्हें 1400 वर्षों का वनवास। अतः अभी तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनों की ओर प्रस्थान करो। सुन जननी सोई सुत बड़े भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। माते, ये तो हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे। पिताश्री इतनी सी बात पर इतना चिंतित क्यों हो रहे हैं? हे राम, मुझे तुम्हारी और भरत की सौगंध है कि इसके अलावा और कोई भी दूसरा कारण नहीं जानती हूँ मैं। पिताश्री, आप चिंतित ना होइए। मैं अवश्य ही वनवास जाऊंगा और 1400 वर्षों के बाद पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। माताश्री प्रणाम। ये वही आत्मा है जो मुझे पुकार रही है। ये वही आत्मा है। ये वही आत्मा है जो मुझे पुकार रही है। ये वही आत्मा है। कौशल्य, जब मैं अपनी युवावस्था में था तब मुझे आंखें खेलने का बहुत शौक था। एक दिन मैंने सरयू के किनारे किसी के पानी पीने की आवाज सुनी। तब मैंने अपना शब्दभेदी बाण निकालकर बाहर किया, जो ठीक निशाने पर जाकर लगा। जब मैं पास गया, मैंने देखा एक युवक मेरे चलाए हुए बाण से तड़प रहा था। उसने मुझे कहा, मेरा नाम श्रवण कुमार है, मेरे माता पिता अंधे हैं और सामने वृक्ष की ओर बैठे हैं। आप जाकर उन्हें जल दे दीजिए। बस इतना ही कहकर उस युवक ने प्राण गंवा दिए। प्राण गंवा दिए। जब मैं जल लेकर उसके माता पिता के पास गया, उन्होंने मेरी आहट से मुझे पहचाना। मुझे कहा, तुम कौन हो? हमारा पुत्र श्रवण कहाँ है? तब मैंने निराश होते हुए कहा, मेरा नाम दशरथ है। मेरे चलाए हुए बाण से आपके पुत्र के प्राण चले गए। तब कुशल ने, तब उसके अपने पिता ने क्रोध में आकर कहा, हमारे लिए काल बनकर आया है। ये दूत
कर क्या करूँगा? मैं भी मर रहा हूँ। मैं तुझे श्राप देता हूँ। हाँ, पिता की आत्मा तुझे श्राप देती है। जिस प्रकार मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, तू भी उसी प्रकार पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प कर मरेगा। तब उसकी अंतिम मां ने क्रोध में आकर कहा, अंतिम मां ने क्रोध में आकर कहा, कानों को खोल अयोध्यापति, सुन ले शाप बंधी का। अभिशाप सुन चुका अंधे का, कर ग्रहण शाप बंधी का। पति का शव कर्म विहीन पड़ा। ओ नरपति, यही हाल तेरा, तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे। जब आए अंत का तेरा बेटा श्रवण, बेटा श्रवण। उसने वे प्राण त्याग दिए। देखो कौशल ने, ये वही आत्मा है, ये वही आत्मा है। केवट एक साधारण सा नाविक अपनी नाव के पास श्रद्धा भाव लिए खड़ा है। सदा सर्वदा तो भक्तों को ही भगवान की जरूरत पड़ती है, पर एक क्षण ऐसा भी आया जब भगवान को भक्त की जरूरत पड़ी। आइए उस क्षण को देखते हैं। केवटराज, अरे ओ केवटराज। केवटराज, हमें गंगा पार करा दो। क्या कहा प्रभु? हमें गंगा पार करा दो केवटराज। प्रभु, मैंने सुना है कि आपके चरण रज में वह जादू है जो पत्थर में भी जान डाल देता है। शीला आपके चरण रज को छूते ही एक सुंदर नार बन गई। तो प्रभु, मेरी तो छोटी सी काठ की नैया है, छूते ही छू मंतर हो जाएगी। और अगर यदि स्त्री बन गई तो पहले से ही एक स्त्री का निर्वाह होना मुश्किल है। दूसरी का निर्वाह कैसे होगा प्रभु, कैसे होगा? तो ठीक है केवटराज, जिस प्रकार तुम्हारी शंका दूर होती हो तुम वो कार्य कर लो। ठीक है प्रभु। कलुए, अरे ओ कलुए, जल्दी आओ। कलुए, प्रभु आए, चरण स्पर्श नहीं करेगा। लोटा और साथ में गंगा जल लेकर आ। प्रभु, क्या मैं आपके चरण धो सकता हूँ? जरूर केवटराज।
तरफ से आशीर्वाद मिलने लिया। अब तो हमें गंगा पार करा दो। ठीक है प्रभु, जैसा आप कहते हैं। कभी कभी भगवान, कभी कभी भगवान, अब तो सेवा करे। अरे गंगा पार के नाम जय। ये तो मैंने पहले ही ले ली थी। पहले ले ली थी, परंतु हो कैसे? प्रभु, जो मैंने आपके चरण रज को धोया है, उससे बढ़कर मेरे लिए और क्या उतराई हो सकती है? और क्या कोई मला से उतराई लेता है? क्या कहा? हम मला है? हम चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अरे अरे, नाराज न होइए छोटे ठाकुर, नाराज न होइए। मैं तो गंगा तट का मला हूँ, प्रभु तो पूरे भवसागर के मला है। मैं तो गंगा तट का मला हूँ, प्रभु तो पूरे भवसागर के मला है। जब आप आए मोर घाट, प्रभु जब आप आए मोर घाट, तब पार मैंने आपको किया। तो प्रभु जब मैं आऊँ तोर घाट, प्रभु जब मैं आऊँ तोर घाट, तब पार मोए करियो प्रभु, पार मोए करियो प्रभु, पार मोए करियो प्रभु। नैया लगा दो पार, कोई नैया लगा दो पार। कि कई ने भ्राता श्री राम को वनवास भेज दिया है। ये समाचार सुनते ही तिलक छोड़ चित्रकूट की ओर बढ़ते हैं, भ्राता श्री राम को वापस लाने के लिए। आइए इस लीला का मंचन करते हैं। आयुष्मान भव। गुरुदेव, ये माता पिता के वस्त्र देव, मेरे मन में शंका उत्पन्न हुई है। पिताजी सुखपूर्वक तो है ना? पुत्र राम, तुम्हारे वनवास आने के पश्चात तुम्हारे वियोग में महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। त्याग कर मन को शांति दो और महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करो। जो आगे गुरुदेव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। ज्येष्ठ अवध के राजा है, चले अवध का राज करे। शत्रुघ्न सहित हम तो भाई उनमें रहने का काज करे। पर ये अनर्थ, पर है अनर्थ, ये मौत अयोध्या मरती है, धर्मी राजा रानी की और उसका प्रजा क्यों भोगती है? जैसे भी हो प्रभु, लौटिए अवध की ओर। इतनी गिनती है ठेर भिखारी की। भैया, भरत की भावनाएं तो अति सुंदर प्रतीत होती हैं और माता के लिए भी तुम्हारी भावनाएं अति प्रिय है। परंतु मैं माफ करूं किसको, जो अपने ही चारों पुत्रों की जगदम्बा है, जगजननी है। श्रेष्ठ भ्राता के रहते
छोटा नाराज कर सकता है। यदि करता है तो है अधर्म और धर्म शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध है। जैसे भी हो प्रभु, लौटिए अवध की ओर। इतनी विनती है ढेर भिखारी की। मैं कभी ना दूंगा आज्ञा ये। तुम पाप अनिति अधर्म करो, उद्देश्य यही होगा मेरा। तुम सधन करो, सत्कर्म करो और माता पिता की आज्ञा का पालन करना तो हर पुत्र का धर्म है। उनकी आज्ञा का पालन ना करना यही तो अधर्म है। और बात जब धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करेगा। हे भरत, अब तुमको यही प्रिय है ये भाई राम अधर्म करे? नहीं भैया, नहीं प्रभु, अब आप ही कुछ कीजिए। पुत्र भरत, राम सही कह रहे हैं, तुम्हें अयोध्या लौट जाना चाहिए। हाँ भरत, अब तुम्हें अयोध्या की तरफ वापस प्रस्थान करना चाहिए। यदि आपकी और गुरुदेव की यही आज्ञा है तो मैं विवश हूँ। परंतु भैया राम, मुझे आप अपनी चरण पादुकाएं प्रदान कीजिए। मैं इन चरण पादुकाओं से अयोध्या की राजगद्दी सजाऊंगा। स्वयं वनवासियों का जीवन बिताऊंगा। लक्ष्मण, जाके मेरी चरण पादुकाएं ले आओ। प्रभु कर कृपा पावर दे, प्रभु कर कृपा पावर दे, सागर धर शीश धर। परंतु एक बात अवश्य याद रखिएगा भैया, यदि 14 वर्ष के पश्चात एक क्षण भी अधिक लगाएंगे तो अपने भाई भरत को तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, तुम्हारा भाई राम 14 साल के वनवास के बाद स्वयं आ जाएगा। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम की निशानी शीश पे खड़ा, शीश में राम भक्त ले चला राम की निशानी चाहिए। राम लक्ष्मण दोनों भाई। भगवान श्री राम वन में रहे और भरत राजमहल में रहते हुए भी वनवासी जीवन बिताए। अब आता है वो प्रसंग जब पंचवटी के शांत वन में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वास कर रहे थे। तभी वन का शांत वातावरण भंग हो जाता है जब वहां पर रावण की बहन राक्षसी शूर्पणखा आती है। वो प्रभु श्री राम के सौंदर्य से मोहित हो जाती है। आइए इस लीला का मंच। हे राजकुमार, विधाता ने स्वरूप हम दोनों को बहुत सोच समझकर बनाया है। ना ही तुम्हारे समान कोई पुरुष चाहे और ना ही मेरे समान कोई स्त्री। इसलिए तुम मुझसे गंधर्व विवाह कर दो। ये सुंदरी, हम तो विवाहित और एक पत्नी व्रता भी हैं। आप मेरे भाई लक्ष्मण का चाहिए। अरे, आप तो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि अभी तक कुंवारे हैं। परंतु सुनो, मुझे उसके जैसा रूखा उत्तर मत देना। वो तो ना ही रंग से अच्छा ना ही रूप से अच्छा। मैं तो बस उसकी परीक्षा ले रही थी। वैसे अगर तुम बन्ना बन जाओ और मैं बन्नी बन जाऊं तो कितनी खूब ये जोड़ी जमेगी। सुन सुंदरी, मैं हुनकड़ दासा, पराधीन नहीं तोड़ सुपासा। जिनके पास से आप आई है, मैं तो उन्हीं का दास हूँ। इसलिए आप उन्हीं के पास जाइए। अरे,
यह तो पूरा उपदेशक निकला। मैं एक बार उसके पास दोबारा जाकर पूछती हूँ। अगर उसने मुझे इनकार करा तो मैं अपना विकराल रूप धारण करके उस स्त्री को खा जाऊंगी। क्या तुम दोनों मुझे इनकार करोगे? ठीक है, तो मैं अभी के अभी अपने अपमान का बदला लेती हूँ। हे सुंदरी, क्या तुमने कभी सोने की चिड़िया देखी है? देखना चाहोगी? वो देखो वहाँ पर। विलाप करती हुई वन से भागी और सीधा रावण के पास जा पहुंची। क्रोध मारीच के पास जा पहुंचा और उनको सोने का हिरण बनकर श्री राम और भ्राता लक्ष्मण का ध्यान अपनी तरफ करने का आदेश दिया। पंचवटी में परंतु हिरण श्री राम के हाथों आ ही नहीं रहा था। उन्होंने उस पर बाण चला दिया। मारीच छटपटाते हुए श्री राम की आवाज में भ्राता लक्ष्मण को पुकारने लगा। माता सीता व्याकुल होकर श्री लक्ष्मण को उनके भ्राता की रक्षा करने के लिए जाने का आदेश देती हैं। तो आइए इसके आगे की लीला का अवलोकन करते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जी महाराज, मैं अभी भिक्षा लाती हूँ। ये क्या? ये सीता तो कोई महाशक्ति है या किसी योगी का महादेव। साधु राज बंधे हुई भिक्षा नहीं देते। यदि तुम्हें भिक्षा देनी है तो रेखा के बाहर आओ। यह रेखा मेरे देवर की आड़ है और मैं इसे कदापि तोड़ नहीं सकती। ठीक है देवी, तुम अपने देवर की याद रखो। ये योगी राज तुम्हारे द्वार से निराश होकर जाता है। देवर की आड़ रहे ना रहे, रखूंगी धर्म दृष्टि का। आज मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म दृष्टि का। आओ देवी आओ, आओ देवी आओ। बहुत सावधान, तू मेरे नियंत्रण में है। मैं लंकाधीश्वर रावण हूँ और तू रावण के बंदे में है। रूप सती नारी मेरे मन को देखाती है। नमस्कार माते, दस कंधर शीश झुकाता है। कोई बात नहीं, आओ सीते, आओ सीते, आओ
श्री हनुमान से होती है। लंका पहुंचकर रावण ने माता सीता को अपना राजमहल दिखाया और अपनी पटरानी बनने के तरह तरह के प्रलोभन दिए, परंतु माता सीता ने उन सब प्रलोभन को धिक्कारा और फिर रावण ने उनको अशोक वाटिका का बंदी बना दिया। चलिए आगे की लीला का अवलोकन करते हैं। में से एक है, यह नर के रूप में स्वयं नारायण है। हे विप्रभर, हम महाराज नरेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण ने हमारे साथ हमारी पत्नी सीता भी थी, परंतु एक राक्षस उनका हरण कर ले गया। हम उन्हीं को खोजते खोजते यहाँ पहुँचे, परंतु आप तो हमने आपको पहचाना नहीं। हे स्वामी, मैं तो आपको पहचान न सका, तो परंतु आप मुझे कैसे भूल गए? मैं तो मति मंद के मुंह में हूँ, परंतु स्वामी आप अपने दास को कैसे भूल गए? स्वामी, 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 दादा लक्ष्मण। स्वामी, इस ऋषिमुख पर्वत के ऊपर वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। आओ, मैं उनसे आपकी मित्रता कराऊं। ठीक है हनुमान जी, चलिए। हनुमान जी, ये कौन है? इनका परिचय तो कराइए। हे स्वामी, ये दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण है। अब मैं अग्नि को साक्षी मानकर आप दोनों की मित्रता कराना चाहूंगा। मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि महाराज सुग्रीव हर सुख दुख में मैं उनका साथ दूंगा। मैं सुग्रीव अग्नि को साक्षी माने प्रतिज्ञा करता हूँ कि प्रभु राम के प्रत्येक कार्य में ही सहायता करूंगा। हे वानरों, श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरी आज्ञा है कि तुम चारों दिशाओं में फैल जाओ और माता सीता का पता लगाओ। हे हनुमान जी, जामवन, अंगद और नंदिल, तुम लोग दक्षिण दिशा की ओर जाओ, जहाँ वह राक्षस माता सीता को लेके जा रहा था, और यदि एक माह में माता सीता का पता ना लगा पाए तो मैं तुम सबका वध कर दूंगा।
नहीं कह सकते तेरे रूप में क्या शक्ति है जो रात दिन मेरे हृदय में तेरे प्रेम की ज्वाला धधकती है। नहीं छिपाए छुप सके सुंदर रूप अपार, मोती मिलकर खींच में चमकता है हर बार। मान ले कहना मेरा, ना हो तैयार अपने नाश पर, थूकता है किस लिए अज्ञान तू आकाश पर। सुमुखी सलोचनी, यदि तू मेरी और एक बार प्रेम की दृष्टि से निहाले तो मैं मंदोदरी आदि सभी रानियों को तेरी दासी बना दूंगा और तुझे बदनामी बना लूंगा। छाती प्रेम दृष्टि की तो आकर्षित धनुष तोड़ा होता, बल था तो स्वयंवर में आके मुझसे नाता जोड़ा होता। क्या तुझे मेरा बनने से इनकार है? छोड़ दे अपनी आट। ये मेरी प्रतिज्ञा है रावण, यह तो मेरी प्रभु की पूजा है, क्योंकि हाथी के सूंड के बराबर है। वह मेरे गले में आएंगे या तो तेरी तलवार मेरी गर्दन काटेगी रावण। ठीक है सीधे मरने के लिए तैयार हो जा। सो महासो लंका का राजा और इतना बड़ा डरपोक जिससे आज ये ब्रह्मांड भी भयभीत है, वो उठाए एक अबला पे हाथ, ये कैसी रीत है? मंदोदरी मंदोदरी, ठीक है मंदोदरी, मैं तुम्हारे कहने से इसे 1 मास का समय देता हूं। सीधे यदि तूने 1 मास तक मेरा कहा नहीं माना तो मेरी तलवार की तेज धार होगी और तेरी गर्दन। राक्षसों, डराओ और समझाओ, लेकिन मेरी बात मानने के लिए विवश करो। तुझे अपने लिए संभाल, मैं मेघनाथ के अलावा
इंद्रजीत का पाया है। तेरे मेरे में रणनीति है और तुझे खेल कराता हूँ। तू मेघनाथ कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। तू इंद्रजीत कहलाता है, मैं कालजीत पहलवान कहलाता हूँ। तो आजा युद्ध कर मुझसे। तू निश्चय ही महावीर है, तेरा वीरत्व मानता हूँ। मैं फेंक रहा हूँ ब्रह्मफास, इसमें अब तुझे बांधता हूँ। ये ब्रह्मफास, ओम ब्रह्मा। ये ब्रह्म शक्ति, ये ब्रह्मा की शक्ति है। मैं इसे काट भी सकता हूँ, परंतु इसमें स्वयं ब्रह्मा जी का अपमान होगा। जय श्री राम। वीरो, ले चलो इसे। ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर गणेश। हर घर में होती पूजा जिसकी, मैं हूँ वो लक्ष्मी। गाइस माला को ले आया हूँ। श्री दसमुख सुनिए तजर बिहारी है, कहलाते रघुकुल भूषण के। अरे जिनसे सूट न खा, अरे जिनसे घर दूषण है। आती है बड़ी हंसी तेरी ऊट पटांग बातें सुनकर। उस अधम तपस्वी बच्चों को किस तरह बखाना चुन चुनकर। ना समझ किस घमंड में है, समझा ले अपने स्वामी को। उस वानर वाले से क्या बचाएंगे लंका वाले। तूने जो दम कहा उनको, कभी उनकी महिमा घटती देखी है? कितनी भी फेंको धूल, परंतु सूरज तक नहीं पहुंचती है। सचिवरों, वानर सचमुच उन्मादी है। कहना सुनना सभी व्यर्थ है, वास्तव में बड़ा विवादी है। निश्चय ही बल पर फूट रहा है उन दोनों तपस्वी बच्चों के सर का दाना इसका भी सामने मेरे ही नाखून का। ये एक दूत है, दूत का करना अनिश्चय। ठीक है विभीषण, वानर को अपनी पूंछ बड़ी बड़ी होती है। कभी की ममता पूंछ पर सभी देह समझाए। तेरे वस्त्र पर बांध पुनी और देह लगाए। वीरो, इसकी पूंछ में आग लगा दो। कुशल राजनीतिज्ञ में होने के नाते श्री राम ने अंगद को रावण दरबार जाने का आदेश दिया। श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए अंगद रावण दरबार पहुंचते हैं और वहां पहुंच अपना परिचय देते हैं। उनका परिचय सुन रावण क्रोधित हो उठता है। तो आइए इस दृश्य के द्वारा देखते हैं कि आखिरकार अपने परिचय में अंगद ने ऐसा क्या कहा कि रावण क्रोधित हो उठा। वानर को लाओ। जय श्री राम। तू कौन है? चला अपना नाम, हुआ कहां से आगमन देना, क्या है मुझसे काम? हे महाराज राजा धीराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ। युवराज देश किष्किंधा का कुतवाली राज का वानर हूँ। हे पूज्य पिता के मित्र, आप इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष
देश के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। अंगद, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही है वाणी का बालक? क्या तू ही पास की ज्वाला है? क्या तू ही अपने पिता का घातक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं, तपस्वी का दूत कहने में आती तुझको लाज नहीं। अब भी तेरी सुगति हो जाए यदि तो मुझसे मिल जाए, बड़े से राज्य का कल से सेनापति बन जाए। सेनापति यदि चाहते हैं तो रामा दल में समर्थ है। 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने योग्य है। इसलिए त्याग कर बैर भाव, उज्जवल मन का दर्पण करिए, कीजिए संधि रघुनायक से, सीता उनको अर्पण करिए। अन्यथा समझा लीजिए कि श्रीलंका में पांव धर चुके हैं, निश्चय हीन करूंगा मही, यह प्रण रघुनायक कर चुके हैं। अच्छा, यदि संधि चाहते हो तो स्वीकार करो इन 4 नियमों पर। पहले भेज दे विभीषण को सर रखकर मेरे कदमों पर, फिर तोड़ दे सेतु समंदर का, आ न सके कोई लंका में। फिर हनुमान का मान गिरा, भेज दे मेरी सेवा में। बस यही तो मांगे साधारण है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा। चारों बातें साधारण है, जिन हाथों ने पुल बांधा है वे उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का विभीषण है, लंका में ही भिजवा देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक, उन सबको तो हम भर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, वह कैसे पूरी कर देंगे? जब जब तुम लंका में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री सूर्पणखा की कटी नाक किस तरह से जोड़ी जाएगी। जय श्री राम। तुझको ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके कांटे का मंत्र है उतना वेदर काला हूँ। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा संसार में और ना दूजा है। मैंने अपने शीश काट काट शिव शंकर को पूजा है। अरे जो करनी करने वाला है वह करता है, कहता कब है? यह तो प्रसिद्ध कहावत है, जो गरजा है बरसा कब है? हीरो, इसका पैर लंका से बाहर फेंक दो। जय श्री राम। सेवक के बाल पकड़ क्यों निशान
युद्ध को कोई रोक नहीं सकेगा। युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध के दौरान लक्ष्मण और मेघनाथ एक दूसरों पर बाणों की वर्षा कर देते हैं और इसी युद्ध के दौरान मेरे श्री राम व्याकुल हो उठते हैं। तभी जामवंत सुशेषण वैद्य को बुलाते हैं। सुशेषण वैद्य कहते हैं कि लक्ष्मण के उपचार के लिए उन्हें संजीवनी बूटी की आवश्यकता होगी। ये बात सुन हनुमान संजीवनी बूटी लाने को तैयार हो जाते हैं, परंतु जाने से पहले वो पूछते हैं कि वह संजीवनी बूटी को पहचानेंगे कैसे। तभी सुशेषण वैद्य कहते हैं कि संजीवनी बूटी की एक अलग ही पहचान और चमक होती है। ये बात सुन पवन पुत्र हनुमान संजीवनी बूटी लाने को उड़ देते हैं। वो शिखर पर्वत पर पहुंचते हैं, परंतु वो संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाते। अंत में थक हार कर वो पूरा शिखर पर्वत अपने हाथ फिर मैंने उनकी स्त्री का हरण कर लिया। क्या तुमने जानकी का हरण कर लिया? जिसे तुम जानकी कहते हो वो जगत की जननी माँ जगदम्बा है, निशाचरों का नाश करने वाली साक्षात कालिका है। कुंभकर्ण, लगता है भोजन ना मिलने से इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वीरो, भोजन लाओ। युद्ध में शत्रुओं का काल आता है। बच्चों का धारे है यहाँ कृपाणों की, ये घाट नहीं मिष्टानों का। ये शूर्पणखा की नाक नहीं, ना पीछा वाली वानर का। ये नहीं शिकार श्रवण का है, ये तो है लहू लंकेश्वर का। लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर कड़ती है। ऋषियों के यज्ञ की ज्वाला
बदला लेने भर की है। हाँ हाँ, प्रतिशोध होगा इंद्रासन वाले पापों का। मंडल का मुनि मंडल था, दो मंडल के संतापों का। तो आ जा, युद्ध कर मुझसे। जय जय करवार श्री महादेव शंभू, श्री महादेव शंभू, श्री महादेव शंभू। ये अपशगुन कैसा? मेरे महादेव मुझसे रुष्ट है। कोई बात नहीं, राम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा। ये संसार जानता है मैं काल चेत मत वाला हूँ, जिसके काटे का मंत्र नहीं उतना विस्तर काला हो। रेल मुझाओगे कैलाश पर्वत उठाया है, यम कुबेर किन्नत दानव सभी चलते हादसे से डराया है। मुझसा पंडित, मुझसा जोधा संसार में और ना दूजा है। मैंने अपने शीश काट काट शिव शंकर को पूजा है। राम, मेरे शत्रु को दुनिया में ठिकाना नहीं मिल सकता, लगा के फिर जीने का बहाना नहीं मिल सकता। संग्राम में वीर मचलते नहीं देखे, बातों के तीर युद्ध में चलते नहीं देखे। तुझे बचाने कोई शक्ति हो नहीं सकती। राम, युद्ध कर। विभीषण जी, मैं रावण के जितने सिर काटता हूँ वो पुनः आ जाते हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है? रावण का वध ऐसे नहीं होगा। रावण की नाभि में अमृत कुंड है, जिसे आपको अपने बाण से सुखाना होगा। जब तक तेरे जैसा भाई छेड़ है, हर युग में रावण का ऐसे ही होता रहेगा। तो क्यों ना राम से पहले तेरा वध कर दो। राम, मुझसे युद्ध कर। बोले रामचंद्र महाराज की, बोले रतनलाल की, हनुमान महाराज की। रावण इस संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी था। तुम जाओ उनसे ज्ञान लेकर आओ। ठीक है माताश्री। रावण,
मैंने रावण के शीश के पास खड़े होकर ज्ञान मांगा था। लक्ष्मण, ज्ञान प्राप्त करने का सही समय व विधि होना बहुत आवश्यक है। जब तुम कभी भी किसी से ज्ञान प्राप्ति करो तो उनके चरणों में बैठकर करो। अब जाओ और रावण के चरणों में बैठकर उनसे ज्ञान मांगो। जी माताश्री। महाराज रावण, मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। लक्ष्मण, मैं तुम्हें 3 ज्ञान की बातें बताता हूँ। पहला, कभी भी कुछ अच्छा सोचो तो उसे तुरंत कर दो। दूसरा, कभी भी अपने शत्रु को अपने से छोटा मत समझना। और तीसरा, कभी भी अपने भेद किसी को मत बताना। जैसे मैंने अपना मृत्यु का भेद विभीषण को बताया और वही मेरे अंत का कारण बना। राम, श्री राम। महाराज